सो हे गाइज, फाइनली आज हम प्रैक्टिस सेट 50 लेके आए हैं, है ना। तो 1 से लेकर 49 तक अपने चैनल पे अपलोड कर दिए। आज हम सेट 50 लेके आए हैं जो कि मैथ से संबंधित होंगे। इसमें हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 380 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो कि 38 सेकेंड में एक खंभे को पार कर लेती है। जब उसी ट्रेन को 920 मीटर लंबे पुल को पार करना है तो उसको कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, समझना है। पहले क्वेश्चन का क्या रहा है उसके बाद ही बनाना है, तब ही बनेगा। ठीक है, तो एक बार हम फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, उसके बाद बेसिक पहले बताएंगे तब क्वेश्चन को बनाएंगे। आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। 380 मीटर लंबी एक ट्रेन 38 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है तो 920 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इसको बनाने से पहले हम कुछ बेसिक बता देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए हम ये ट्रेन बना रहे हैं, आप लोग हंसीएगा नहीं, ठीक है। ये ट्रेन है ना, ट्रेन है। अगर ये मान लीजिए खंभे को पार करेगी, खंभे को पार करेगी, खंभे को पार किया तो ये जो पार करेगी इसका जो जितना दूरी होगा इस ट्रेन का, जितनी लंबाई होगी वही उसका ओरिजिनल डिस्टेंस होगा। जो ट्रेन की लंबाई होगी वही उसका ओरिजिनल डिस्टेंस होगा, ओरिजिनल दूरी होगा। ना कि इसमें इसका भी मतलब जो दूरी होगा पोल खंभा या मनुष्य का वो ऐड होगा, नहीं होगा। जो पोल को पार करेगी या कोई भी इंसान को अगर पार करेगी ट्रेन तो वो केवल अपना दूरी ही पार करेगी ट्रेन, वही उसका ओरिजिनल डिस्टेंस होगा, है ना। जब यही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी या लंबे पुल को पार करेगी या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो ट्रेन की लंबाई प्लस ये जो प्लेटफॉर्म जो पार करेगी उसकी लंबाई, दोनों का ऐड हो करके, दोनों ऐड हो जाएगा तब जितना आएगा वो टोटल डिस्टेंस होगा, है ना, ट्रेन का। आपको याद रखना, ट्रेन दूरी, ट्रेन की लंबाई प्लस ये जो प्लेटफॉर्म को पार करेगी उसका, दोनों को ऐड करेंगे तब वो टोटल डिस्टेंस होगा। जब ये ट्रेन किसी इंसान को या किसी पोल को पार करेगी तो जितनी ट्रेन की लंबाई होगी वही उसकी ओरिजिनल डिस्टेंस होगी। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा इसमें हम कुछ बेसिक और बता देते हैं, तब क्वेश्चन को बनाने में मज़ा आएगा। ठीक है, अगर स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में रहेगा, मछुआ इधर से बहुत इधर से करता है, किलोमीटर पर आवर में रहेगा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। जब स्पीड मीटर पर सेकंड में रहेगा, इसको हमको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो 18/5 से गुना करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। ये दोनों बातों को याद रखना। अगर स्पीड चाल किलोमीटर पर आवर में रहेगा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना तो 5/18 से गुना करेंगे। जब चाल मीटर पर सेकंड में रहेगा, किलोमीटर पर आवर में हमको चाहिए तो 18/5 से गुना करते हैं। इसको ट्रिक से कैसे याद रखिएगा, किलोमीटर बड़ा है, मीटर पर सेकंड छोटा है, तो बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तो छोटका ऊपर, यानी कि 5 ऊपर 18 नीचे। मीटर पर सेकंड छोटका है, किलोमीटर पर आवर बड़ा है, तो छोटका से बड़का जाएंगे तो बड़का ऊपर, 18 ऊपर छोटका नीचे। तो इस ट्रिक से आपको इसको याद रखना है, इससे पहले जो बताया उसको भी याद रखना है, ठीक है। तो अब इसको मिटा देते, एक और है फार्मूला, बस फार्मूला को याद रखना है, क्वेश्चन को बनाना है। फार्मूला अगर याद नहीं है जिसको, उसको उसके लिए हम बता देते हैं। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे समय, चाल बराबर, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। उसके बाद दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, उसके बाद चाल बराबर दूरी बटा समय। ये तीनों फार्मूला को भी याद रखना है। ऐसे पहले जो बताए थे थ्योरी उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन बनाते हैं, कोई झोल झपाटा नहीं, ठीक है। कहा उतना समय आपका बर्बाद करेंगे कीमती समय। अब चलते हैं सीधी मेन पॉइंट पर। क्वेश्चन दिख पड़िए, 380 मीटर लंबी एक ट्रेन है, यानी कि डिस्टेंस जो हो जाएगा जितने ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ये खंभा को पार कर रही है तो खंभा को पार करेगी तो वो अपनी ही दूरी पार करेगी, तो डिस्टेंस हो जाएगा 380 मीटर। 380 मीटर को पार करने में कितना समय लगा, 38 सेकेंड। तो इससे हमको स्पीड पता चल जाएगा ना, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 38 से कम 38, ये 10 बार में कट जाएगा, यानी कि स्पीड आपका क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दूरी मीटर में है, समय सेकंड में, इसलिए मीटर पर सेकंड आ गया। चाल मीटर पर सेकंड में आ गया, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है ट्रेन की। अब वही ट्रेन 920 मीटर लंबा पुल को पार करने में उसको कितना समय लगेगा, है ना। अब वही ट्रेन जिसकी चाल 10 मीटर पर सेकंड है, अब वो 920 मीटर लंबे पुल को पार करेंगी तो कितना समय लगेंगी। अब देखिए, अब जो पुल पार करेगी उसमें
खंभा को पार कर रहा था, इसलिए केवल अपना दूरी ही तय किया था। लेकिन अब क्या कर रहा, पुल को पार कर रहा। तो अब टोटल जो दूरी होगा, एक न्यू पेज लेते हैं, टोटल जो दूरी होगा, टोटल डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई तो होगा ही, ट्रेन की लंबाई 380 मीटर होगा ही, और साथ में जिस पुल को पार करती है ट्रेन, उस पुल की भी लंबाई होगा, उस पुल की लंबाई 920 मीटर है, तो 920। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, 0 और 1300 मीटर आप टोटल डिस्टेंस हो गया। अब ये 1300 मीटर को हमको किस स्पीड से तय करना है, तो ट्रेन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 से भाग कर दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म, बचा कितना 130 सेकेंड। हमको समय निकाले थे, समय और दूरी बटे चाल, तो 130 सेकेंड आ गया। यानी कि 920 मीटर लंबे पुल को पार करने में उस ट्रेन को, जिसकी चाल 10 मीटर पर सेकेंड है, तो कितना समय लगेगा, 130 सेकेंड। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपको भी बनाना है, जो बेसिक थ्योरी बताया उसको भी याद रखना है, और जैसे बना है इसको भी याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, रमेश एक कार्य को 91 दिनों में कर सकता है। ये फिक्स है कि रमेश है एक काम को 91 दिनों में कर सकता है। अब आगे देखिए क्या कहता है, गीता रमेश से 30% अधिक दक्ष है। यानी कि गीता की जो क्षमता है, गीता की क्षमता ये रमेश की क्षमता से 30% अधिक है। अगर रमेश को हम 100% मानते हैं तो गीता 130% हो जाएगा, क्योंकि रमेश से 30% अधिक है तो 130। अब देखिए 0 से 0 खत्म, तो ये जो 13:10 है, ये किसका अनुपात है, इफिशियंसी का, यानी क्षमता का अनुपात है। गीता और रमेश का क्षमता का अनुपात है। और क्षमता का जस्ट अपोजिट था समय, याद रखिएगा। अगर नहीं आप लोग पता है तो देख समझ लीजिए, याद कर लीजिए। समय का अपोजिट क्षमता होता है, क्षमता का अपोजिट समय होता है। ये क्षमता का अनुपात 13:10 है, और समय का अनुपात हो जाएगा 10:13, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, 10:13 समय आ गया। अब इसको बनाइए, न्यू पेज ले ही बना दे, ये बना देता कि न्यू पेज लेंगे वो समझ नहीं आएगा। तो याद देखिए, रमेश एक कार्य को 91 दिनों में कर सकता है, लेकिन रमेश कितना समय ले रहा है, 13। तो यही 13 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 91। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 × 7 = 91, 7। 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 10 यूनिट का वैल्यू ये 10 यूनिट का वैल्यू 10 × 7 = 70 हो जाएगा। तो 70 दिन लगेंगे गीता को कार्य करने में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। अगर नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए, है ना। इसको मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ ना करना समझ आए तो इसको फिर से बताते हैं, ठीक है। देखिए क्षमता समय पता है ना, कुछ भी आपको निकल जाएगा अगर क्षमता समय पता रहेगा तो। देखिए समय का अनुपात 10:13 है ना, एक न्यू पेज लेके आपको बताते हैं, टेंशन मत लीजिए। क्षमता का अनुपात है 13:10, समय जस्ट इसका अपोजिट 10:13 हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे रमेश कितना दिन में करता है, 91 दिन में। लेकिन यहाँ रमेश का यूनिट कितना है, 13। ये 13 यूनिट का वैल्यू कितना है, 91। तो 1 यूनिट का वैल्यू 13 × 7 = 91, 7। तो उसी तरह किसका निकालना, गीता का ना था। 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 10 यूनिट का वैल्यू 10 × 7 = 2 7 70 दिन लगेंगे गीता को। इसका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस तरह से बनाएगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, यदि आपकी बहन आपकी आयु से आधी है, आपकी जो बहन है वो आपकी आयु से आधी है, फिर कहता तो 10 वर्ष बाद में वह यानी बहन आपकी आयु की 3/4 होगी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, यानी बहन की वर्तमान आयु क्या है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन पढ़ ली, अब बनाते हैं। जो हमको कह रहा है उसी वही करेंगे आप, है ना, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। कहता आपकी बहन आपकी आयु से आधी है, तो आपकी आयु पहले पता रहेगा तब ना आपकी आयु की आधी करेंगे। तो हम यही आपकी आयु मान लेते हैं x वर्ष, आपकी आयु x वर्ष। तो आपकी बहन की आयु कितना होगा, आपकी बहन की आयु कितना होगा। कहता कि आपकी आयु, ये आपकी बहन की आयु आपकी आयु से आधी है। जब आपकी आयु x है तो आपकी आयु से आधी होगा ना आपकी बहन की आयु, तो x/2 हो जाएगा वर्ष बहन की आयु। बस कुछ नहीं, बस इस लाइन से इतना ठम किए, यानी आपकी बहन आपकी आयु से आधी है, तो आपकी आयु अगर x वर्ष है तो आपकी बहन की आयु x/2 वर्ष है। अब आगे पढ़िए, आगे कहता फिर 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष में, अब 10 वर्ष बाद दोनों की आयु पहले निकाल लीजिए। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद आपकी आयु कितना होगी, आपकी आयु, आपकी वर्तमान में x है तो 10 वर्ष बाद x + 10 वर्ष हो जाएगा। और फिर आपकी बहन का भी 10 वर्ष बाद ऐड होगा ना, सिर्फ आप ही के थोड़े 10 वर्ष बाद बढ़ेगा। और 10 वर्ष आप में ऐड होगा तो आपकी बहन में भी 10 वर्ष ऐड होगा। तो आपकी बहन की आयु, आपकी आयु x + 10, आपकी बहन की वर्तमान आयु x/2 और प्लस इसमें 10 ऐड हो जाएगा। तो आपकी आयु x + 10 वर्ष, आपकी बहन की आयु x/2 + 10 वर्ष, ये है 10 वर्ष बाद। अब फिर कहता वही कि 10 वर्ष बाद में वो है, यानी कि बहन आपकी आयु की 3/4 होगी। बस इसी को इस बार में पेज में लिख लेते हैं। यानी कि जो आपकी बहन है
आपकी बहन के वर्तमान 10 वर्ष बाद आयु कितना है, x/2। पहले आपकी लिख देते ताकि आपको समझ में अच्छा सा जाए। आपकी आयु कितना है 10 वर्ष बाद, x + 10। आपकी बहन कितना है, x/2 + 10, इतना है ना 10 वर्ष बाद। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहता है 10 वर्ष में वह यानी बहन आपकी आयु की 3/4 होगी, यानी कि ये जो बहन है, ये बहन आपकी आयु यानी कि ये इसका 3/4 होगी, इसी का 3/4 होगी, यानी आपकी आयु का 3/4 आपकी बहन की आयु होगी। बस इसी को आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ गुना हो जाए 3 × x, 3x + 3 × 10, 10 × 30 इक्वल। अब देखिए और एक बार इसको करिए लेते हैं, कहा है झोल झापटा, इसको एलसीएम ले लीजिए। x + 10 दूना 20 गुना हो जाएगा, 10 दूना 20/2, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। अब इधर कितना बचा, 3x + 30 बराबर, ये 2 गुना हो जाएगा मल्टीपल में, क्रॉस जो होता है, ये 2 × x 2x + 2 × 20, 20 दूना 40। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3x + 30 है, 3x + 30 बराबर 2x + 40, यही था। 3x है, इधर प्लस में 2x, इधर तो माइनस में 2x, बराबर इधर में 40 है, इधर प्लस में 30 है, इधर तो माइनस में 30। 3x में 2x घटा x, 40 में 30 घटा 10, तो 10 वर्ष ये किसका आयु निकला, x का मान निकला। x वर्ष किसका आयु माने थे, तो ये आपकी आयु यानी आपकी आयु x का मान 10 आएगी, यानी आपकी आयु 10 है तो आपकी बहन की आयु कितनी होगी, क्योंकि बहन की आयु मांग रही है। तो जब आपकी है 10 तो आपसे आधी है बहन, तो आपकी 10 का आधा 5, तो आपकी अगर 10 है तो आपकी आधा है ना वो बहन, तो 5 हो जाएगा वर्ष, आपकी बहन की आयु 5 वर्ष हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 वर्ष। देखिए ये क्वेश्चन था थोड़ा बेसिक से, इसलिए बताते हैं प्रत्येक प्रश्न को बेसिक से बताने सीखा है। ट्रिक में शॉर्ट ट्रिक में जाइएगा ना इधर उधर करके, तो आप एग्जाम में भूल सकते हैं। अगर बेसिक आपको पता रहेगा एग्जाम का, तो आप बेसिक नहीं भूलिएगा ना, बेसिक बहुत खतरनाक होता है, इसलिए बेसिक को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए हम प्रत्येक क्वेश्चन को बेसिक से ही बताते हैं, है ना। तो ऐसे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक बेलन का आयतन दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो बेलन का व्यास मांग रहा है ना। तो व्यास पता करने के लिए हमको पहले त्रिज्या पता करना पड़ेगा, तभी ना त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। मान के चलिए बेलन है, यहाँ से यहाँ तक जो व्यास हो गया, यही व्यास आपको फाइंड करना है ना। अगर यहाँ से यहाँ त्रिज्या है, अगर त्रिज्या पता चल गया, त्रिज्या का अगर दुगना करेंगे तो व्यास आ जाएगा ना, तो वही त्रिज्या निकालना है। तो निकालते कैसे, जो मालूम है उसी को लिखिए। यहाँ आयतन मालूम है 198, तो आयतन यानी बेलन का आयतन दिया हुआ है 198। आयतन क्या होता है, πr² होता है बेलन का आयतन, बराबर 198। पाई का मान 22/7 गुना आर का मान निकालना है, तो r² रह जाएगा। h ऊंचाई मान दिया हुआ 7 बराबर 198। 7 से 7 खत्म, ये 22 से 198 9 बार में ख़त्म, तो x² बराबर 9 है ना। तो x² बराबर 9, तो x बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चल जाएगा। 9 किसका है, 3 का है, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, है ना। x का वैल्यू जब 3 आ गया, यानी कि x कहते हैं, यहाँ r था ना, हाँ कोई बात नहीं, r है तो ये r का वैल्यू आ गया, r का वैल्यू यानी त्रिज्या कुछ भी हो सकता है, त्रिज्या का वैल्यू 3 आ गया। अब हमको कहता है व्यास, तो व्यास बराबर ही होता है गुरुजी त्रिज्या का दुगना यानी कि 2r, 2 गुना r का मान 3 है, 3 दूना 6, तो व्यास 6 आ गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 सेमी। बस व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना ही होता है ना, जब त्रिज्या 3 निकल गया उसका दुगना 6, तो 6 व्यास आ गया। तो इस तरह से बनेगा। लेकिन हाँ फॉर्मूला को आपको याद रखना है, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, सबका याद रखना पड़ेगा। मेंसुरेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। πr²h, हाँ ये होता है, हम भी कन्फ्यूज। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, है ना, ताकि इसी तरह के क्वेश्चन को आपके साथ शेयर करें, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सके। क्वेश्चन है, 12 पुरुष एक कार को 20 दिन में, ओहो MDH कितना बार बताएंगे, 12 पुरुष एक कार को 20 दिन में, तो कहता है 15 पुरुष कार को कितने दिन में, खत्म। 5 चौका 20, 5 तिया 15, 3 चौका 12, 4 चौका 16, समझे ना। ये 5 तिया 15, 5 चौका 20, फिर ये 3 से काटे 12 4 बार में, तो 4 चौका 16 आ गया, तो 16 दिन लगेगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत आसान था, इसमें क्या समय बता। गोपी ने एक केक को 5 भागों में से 3 भाग खा लिया, 5 भाग है, 3 तो खाइए लिया, तो बचा कितना, शेष भाग 2/5 बचेगा ना, 2/5 है, 5 का 3 भाग खा लिया, तो
5 का 2 भाग बचा ना, तो 2/5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। इस तरह से बनाएंगे। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। एक मान लीजिए कि एक केक है, इसमें से 3/5 खाइए लिया, तो टोटल में 3/5 घटा दीजिए, तो 5 से कम 5, 5 में से 3 गया 2/5, 2/5 से बच गया ना, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो छोटा रहेगा उसमें हम समय नहीं लेंगे। क्रय मूल विक्रय मूल का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि CP अनुपात SP दिया हुआ है 10:11। आपका था प्रॉफिट परसेंट, तो CP 10 का वस्तु 11 में बेच रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 का, किस पर, 10 पे, गुना 100, बस 10 10 100, यानी कि 10% का प्रॉफिट, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत। गुणज किस, 3 का प्रथम 5 गुणज कौन कौन, 3 का टेबल पर 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, यही 3 का 5 गुणज हो गया। 6 का था तो 6 बार पढ़ते, 8 का था तो 8 बार पढ़ते, है ना। आपका था इसका औसत, जो बीच में पॉइंट आता है, जो बीच में आता है वही इसका औसत आता है। इधर से भी 2, इधर से 2, बीच में क्या 9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 9। क्या बना लीजिए औसत, शुरू अंतिम और शुरू दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, 3 + 15/2, 15 3 18/2, 2 9 18, 9 आखिर आया ना, जो बीच में रहेगा वही औसत आता है, एवरेज आता है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण 10 सेंटीमीटर। बस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना D1 गुना D2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ही होता है 1/2 गुना D गुना D2, D1 गुना D2। 1/2 गुना D1 है 8, D2 है 10, काट दीजिए, 2 चौके 8, 10 चौके 40, 40 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इसका आंसर को आप लोग को कहाँ देना है, जैसा कि कमेंट बॉक्स में, बस कुछ नहीं, 2:5 है, समानुपात x अनुपात 35 है, यानी कि 2:5 का मतलब 2/5 समानुपात x/35। इसी में निकाल लीजिएगा, जिसका x का मान निकाल लीजिएगा, कर लीजिएगा ना, करिए लीजिएगा ना, करके आंसर बताना। ठीक है, 10 12 14 20 में क्या होगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजिए जैसा डाक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।